हेलो बच्चों अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। भाई ये टॉपिक हमने ऑलरेडी क्लास 8 में किया था कि फैक्टराइज करना किसी एक्सप्रेशन को। तो जिसका मतलब क्या था कि अगर हम उसके फैक्टर्स बना के हम अगर उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सके तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो हमारे लिए क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो हमने कई मेथड्स किए थे क्लास 8 में, पहले आ जाओ वहाँ पे हमने फैक्टराइज करने के लिए बहुत सारे मेथड किए थे। सबसे पहला मेथड था कॉमन ले लेना। अगर एक एक्सप्रेशन में से हम कॉमन लेके उसको फिर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में कर सके कन्वर्ट, तो हम क्या कहते हैं, वो उसका फैक्टर है। देन उसके बाद दूसरा मेथड था हमारे पास रीग्रुपिंग करना। जो एक्सप्रेशन गिवन होंगे उन टर्म्स की रीग्रुपिंग करके देन हम उसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, भाई प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, तो वो उसके फैक्टर होंगे। देन तीसरा मेथड क्या था बच्चों, आइडेंटिटीज यूज करना। हमारे पास आइडेंटिटीज वहीं से आई थी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी ब्रैकेट में, देन ब्रैकेट में दूसरी a प्लस बी, दो बार मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने क्या देखा था, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में थे ना दोनों। ऐसे ही a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज आई थी। इनको यूज करके हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था किसमें, फैक्टराइज निकाला था, फैक्टराइज किया था। देन द लास्ट वन मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कुछ याद आ रहा हो तभी मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये चार मेथड हमने वहां पे किए थे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो आते हैं, समवेयर आइडिया है। ठीक है, कुछ रिपीट भी होंगे कुछ नहीं भी होंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि फैक्टराइज करना किसी पॉलिनोमियल को, तो हम यहाँ पे तीन मेथड देखेंगे। पहला देखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, दूसरा देखेंगे बच्चों हम बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, एंड द लास्ट वन बाय हिट एंड एरर मेथड। ये भी हमने किया था बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग वे में है। तो दो पार्ट में ये वीडियो बनेगी क्योंकि मेथड अच्छे से समझने, वीडियो बड़ी ना हो जाए, तो दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर फैक्टर थ्योरम मेथड लेंगे। मेथड हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम। आ जाइए, जो हम ऑलरेडी कर चुके पिछले टॉपिक में, बट थोड़ा सा आगे से करेंगे फैक्टर थ्योरम, क्योंकि क्वेश्चन कई बार अलग तरीके से आते हैं, मैं वो भी करवाऊंगा आपको। चलिए, आपकी ही बुक का एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के अंदर देखो, आपकी बुक का एग्जांपल है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, ओके। देन आपके पास है 5x प्लस में 6। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। हमें इसको ये चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, फैक्टर यस और नो ऐसे मान लो शॉर्ट में। तो हमें ये पता लगाना है भाई कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम के अंदर पहले रिमाइंडर थ्योरम आती है। वो कहती है कि आप इसको x प्लस 2 को पहले 0 के इक्वल रखो। ठीक है, रख दिया। कहती है x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम तो यहीं पे तक कहती है कि x की वैल्यू निकाल ली। रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि इस वैल्यू को आप इसके अंदर डालो, इस वैल्यू को आप इसके अंदर डालो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देखो क्या डालेंगे, p-2 ये ले लिया। इस एक्सप्रेशन में देखिए हमारे पास है, सबसे पहले -2 की पावर 3 करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 6। ओके, चले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 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 3 बार मल्टीप्लाई हुए, आंसर माइनस में देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा ना। 2⁻³ क्या होता है, 8 माइनस आंसर में। देन देखो इधर 2⁻4 2⁻2 4 हो जाएगा, माइनस में तो वो भी प्लस हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस आपके पास 10 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -10, देन प्लस 6, यही चीज है। चलो इसे सोल्व करते हैं। ये -8, ये +12, ये -10, ये +6। ओके, देखो माइनस और माइनस प्लस करो आपस में, -18, 12 और +6 करो, +18, 18 से 18 गया 0। ये क्या देता है, फैक्टर थ्योरम हमें आखिरी में रिमाइंडर देता है। फैक्टर थ्योरम हमेशा आखिरी में क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है जी, और हमने क्या पढ़ा था अभी कि अगर किसी का रिमाइंडर 0 आ रहा हो
तो क्या हो जाएगा, यस हमारे पास जो डिवाइजर है x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ जो हमारे पास पॉलिनोमियल है px, इसका यही चीज थी ना, ठीक है, हमने यही किया था। अब इसके अंदर एक वैरायटी करते हैं हम, देखिए फैक्टर थ्योरम तो हमने समझ ली, एक वैरायटी करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर है 12, जिसके पास बुक है खोल लीजिए, हम उसको करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में ऐसे है काफी सारे। एग्जाम्पल 12, ओके, एग्जाम्पल है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जहां पे उसने क्या बोला है कि इफ, भाई इफ x माइनस वन फैक्टर है किसका, कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ, आपके पास है 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में k, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फैक्टर थ्योरम लगाएंगे और k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब उसने हमें ये कहा कि क्या है ये, x माइनस वन इस हमारे पास इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो यानी कि अगर मैं x माइनस वन इक्वल टू 0 रखूं और x की वैल्यू क्या आ गई 1 अगर मैं इसमें डालूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 0। अगर फैक्टर है, हमने ये तो देखा है फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 देगा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई तो इसमें पुट करते हैं हम 4x की पावर 1 की पावर 3 प्लस में 3x 1 की पावर 2 माइनस में 4x 1 हो गया 1 की पावर कुछ नहीं, देन प्लस k विच इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग यही चीज चलेगी। चलो अब हम क्या करेंगे, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये -4 हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। बच्चों ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा k प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, ठीक है। यही चीज थी हमारे पास कि कैसे आप फैक्टर थ्योरम को यूज करके एक वेरिएबल की और वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना आपके पास। चले अब ये हो गया एक मेथड आपके पास, ओके। देन अब मूव करते हैं मेथड नंबर सेकंड, जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मेथड सेकंड, ओके। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दोबारा करेंगे अच्छे से। मिडल टर्म, पहले आपकी बुक का एग्जांपल लेते हैं, वहीं से अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 13 करवा रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, टॉपिक भी समझ में आ जाएगा कि ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे एक हमारे पास एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके देती है, ठीक है। चलिए यहां पे हमारे पास की क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइज करना में, फैक्टराइज हमें करना है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ओके। ये हमारे पास हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करें, गाड़ी को आ जाइए, हमें फैक्टराइज करना। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे पेन कहाँ गए, कहाँ रख दिए, हाँ जी। फैक्टराइज करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। फंडे को समझते हैं, मिडल टर्म का मतलब बीच वाली, ओके। इसकी बीच वाली टर्म कौन सी है 17x। तो देखो इसका फंडा क्या कहता है, ध्यान से समझना। वो ये कहता है कि जब भी आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो वो ये कहता है कि पहले आप ये और ये जो बची हुई है इनका मल्टीप्लिकेशन करो, इनका मल्टीप्लिकेशन करो। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास हो रहा है 30x स्क्वायर, 6x स्क्वायर एंड 5, ये बच्चों क्या दे रहा है आपको 30x स्क्वायर। पहले ये इसको रखो आप, ठीक है। अब ओके, अब वो ये कहता है 17x को, भाई 17x को आपको इस तरीके से लिखना है कि इसको ऐसे समझ लो, चलो 17x को आपको इस तरीके से डिवाइड ब्रेक करके जैसे मर्जी लिखो, मगर कुछ इस तरीके से लिखना है कि जब आप जैसे सपोज कर लो आपके पास आपने एक टर्म ये बना दी, एक टर्म ये बना दी 17x की, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। जब आप इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन दोनों को, तो आपके पास क्या आ जाए, ये आ जाए 30x स्क्वायर, यानी ये जो एक्सट्रीम टर्म्स है वो आ जाए, ओके।
एंड जब आप इनको और इनको क्या करो, एडिशन करो, तो क्या आ जाए आपके पास, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो आपके पास क्या आ जाए, ये मिडल टर्म आ जाए। ठीक है, समझे बात। जब आपने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है दो चीजों में, कि जब आप उन दो चीजों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30x² आया ना, वो आ जाए। एंड जब आप इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आ जाए, ये मिडल टर्म आ जाए। तो कैसे करें, मैं बताता हूं आपको करना कैसे, समझो ध्यान से। मेरे पास इसको, मुझे क्या बनाना है इसको बच्चों, 30x² बनाना है, बीच में क्या है 17। तो दो तीन तरीके होते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे लाऊं कि 17x² भी आ जाए और ये भी बन जाए। तो आप 17x को सॉरी कैसे लिख सकते हो, 1x प्लस में 16x लिख सकते हो, लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये 16x² हो जाएगा, बट मुझे 30x² चाहिए, ये नहीं आ रहा। ठीक है, प्लस माइनस करोगे आपस में तो प्लस करने पे 17x तो आ रहा है, बट वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 17x को आप 2x प्लस में 15x लिख सकते हो। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 30x² आ रहा है, 30x² आ रहा है, अच्छी बात है। और अगर प्लस माइनस करो, प्लस करने पे देखो 17x आ रहा है। तो यानी मेरे पास जो कंडीशन थी, जो कॉन्सेप्ट था वो चल रहा है कि अगर मैं इसको 2x, ठीक है, और दूसरे को मैंने 15x बनाया तो मल्टीप्लीकेशन पे 30x² आ गया, प्लस माइनस करने पे 17x आ गया। वेरी गुड, बन गया। ठीक है, ये तो आपके पास क्या था बच्चों, एक 17 का एक प्राइम नंबर है तो डिवीजन करने का फायदा नहीं था। अगर आपके पास कुछ और होता तो आप उसके फैक्टर्स बना लेते, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते, वहां से कुछ अरेंजमेंट कर लेते। तो जैसे एक्सरसाइज पे जाएंगे वहां पे कर लेंगे। ये एग्जांपल आया तो कोई बात नहीं, ये भी समझ लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 6x², 17x को मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस में 15x, ये हो गया। देन आपके पास क्या है बच्चों, 5। ये बराबर सेम वही चीज आ गई ना हमारे पास, डिवाइड हटा के। अब देखो क्या करना है, अब मेरे पास चलेगा रीग्रुपिंग, ग्रुप करना है। तो मेरा ग्रुप मैंने इसका इससे बना दिया और इसका इससे बना दिया, ठीक है। तो मैंने ग्रुपिंग कर दी इसकी ऐसे, ठीक है, ये अगले स्टेप में कर लेना। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, अब दूसरा मेथड चलेगा कॉमन लेने वाला। कॉमन क्या है बच्चों, एक तो 2 और एक x, एक 2 है और एक कॉमन क्या है x, यानी 2x कॉमन आ गया। अब 6x² में से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डिवाइड करके देखो 6x² को, यहाँ पे ऐसे कभी बच्चे वो कर दे सब्ट्रैक्ट, इसको देखो कि क्या बचेगा, 2 से ये कटेगा तो 3 बचेगा, इस x से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा आपके पास। ओके जी, लिख दिया। अब 2x में से 2x घटाओगे तो क्या बचेगा, मतलब इस सेंस में 1 बचेगा ना, क्योंकि अंदर मल्टीप्लीकेशन में, तो बाहर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या लोगे आप, 5 ही ले सकते हो क्योंकि 15 तो आता 5 की टेबल में। तो ये क्या बचा, 3x प्लस में 1 बचेगा, सेम उसी तरीके से। अब देखो क्या करना होता है, इसको इसके साथ ऐड कर दो, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में सारी चीजें आ गई, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, आपस में ये प्रोडक्ट हो रहे हैं ना अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसके जो फैक्टर है हमारे पास 2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर क्या है 3x प्लस 1। यहाँ पे दो फैक्टर है इसके, 2x प्लस 5 एक फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर क्या 3x प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, और आप उसको कोई भी मेथड लगा के, चाहे आपके पास मिडल टर्म हो, चाहे आपके पास कॉमन हो, रीग्रुपिंग हो, जो भी हो, जो मर्जी लगा के, अगर आप उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सको, ठीक है, अंदर जो भी मर्जी हो, चाहे कोई एक्सप्रेशन हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई सिंपल कुछ भी हो, अगर आपने उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा सिर्फ, तो हम क्या कहेंगे, वो सारे क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये था आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट, याद रखना। बीच वाली टर्म उठाओ और उसको जब हमें क्या करना है कि जब उनको हमें इस तरीके से डिवाइड करना दो चीज़ों में, दो टर्म के अंदर, कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए, मिडल टर्म आ जाए। बस ये करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर काफ़ी यूज़ होगा,
नहीं भी हुआ तो कुछ आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जैक्टली तो कोई फंडा नहीं है, आइडिया दिमाग कुछ लड़ाना पड़ेगा। चलो ये हो गया आपके पास। अब ये एक पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको करवाऊंगा क्या, इसी टॉपिक के अंदर का क्या चीज़ करवाने वाला हूँ, थर्ड वे, हिट एंड एरर मेथड, ठीक है। काफ़ी लंबा मेथड है तो इसलिए टाइम लगेगा। चलिए इसे कर लीजिए, चलिए।